Okay guys, now sensors key help say with the help of sensors we can have two types of systems. One control system, number two monitoring system. The difference between control system and monitoring system is that starting point is same but ending point is different. Control system controls the system. That means कि microprocessor also gives instruction in this type of system, whereas in the monitoring system, microprocessor do not do anything, do not give instruction to the system. Just simply microprocessor compares the value and then alert the system, alert the user, not more than that. Story at the starting is same. Sensors send signals to the microprocessor. Then the signals are converted if necessary using the ADC. Then the computer or microprocessor analyze the data received by checking it against the stored values. If it is a control system, the new data is outside the acceptable range, the computer or microprocessor sends signal to control the valve, motor या actuator या etc. any output device. ये कब है? जब ये कंट्रोल सिस्टम हो रहा है, यानी स्टार्टिंग सेम है दोनों सिस्टम्स की. डेटा आएगा सेंसर से, सेंसर डेटा आने के बाद एडीसी के पास आ रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, एडीसी से आ जाने के बाद माइक्रोप्रोसेसर के पास पहुंच रहा है, माइक्रोप्रोसेसर से कंपेयर कर रहा है. कंपेयर करने के बाद अब अगर ये कंट्रोल है तो वो चेक करेगा कि अगर एक्सेप्टेबल रेंज है तो नथिंग विल हैपन. ऑब्वियसली अगर आपको बोला जाए कि एक रूम है, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री होना चाहिए, और अगर 25 डिग्री है यानी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर है तो वो कुछ नहीं होगा. और अगर 25 डिग्री नहीं है तो यहाँ पे ये कह रहा है द न्यू डेटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज. अगर नहीं है तो क्या होगा? द कंप्यूटर एंड माइक्रोप्रोसेसर सेंड सिग्नल टू कंट्रोल द वॉल्व या मोटर. तो माइक्रोप्रोसेसर एक सिग्नल सेंड करेगा ताकि वो कंट्रोल कर सके, और सिग्नल सेंड करते हुए बेसिकली वो क्या करेगा, वो टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज करेगा, 25 डिग्री तक लेकर आएगा. एंड देन द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम अफेक्ट्स द नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट्स. और ये जो आउटपुट है ये जो है वो सिस्टम से आएगा, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट सेट ऑफ इनपुट्स, और ताकि नया इनपुट जो है वो उस आउटपुट से के बदले में जो है वो बने. यानी वो जो आउटपुट आएगा वो बेसिकली कोई रिजल्ट लेकर आएगा, और वो रिजल्ट जो है वो ऑब्वियसली वो सेंसर सेंस करेगा, और वो नया रिजल्ट जो है वो फिर से सिस्टम के अंदर इन होगा. और अगर फिर भी वो अगर आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज होगा तो फिर वो काम करेगा, फिर वो एक रिजल्ट लेकर आएगा, फिर सेंसर उसको सेंस करेगा, फिर वो माइक्रोप्रोसेसर के पास जाएगा, और फिर जब तक उस वक्त चलता रहेगा जब तक वो एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर ना आ जाए. ओके, नाउ मॉनिटरिंग सिस्टम. मॉनिटरिंग सिस्टम का सिनेरियो सेम. सेंसर से डेटा आ रहा है, एडीसी में कन्वर्ट हो रहा है, माइक्रोप्रोसेसर के पास पहुंच रहा है. नाउ इफ द न्यू डेटा इज आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज, अगर नया डेटा जो है वो एक्सेप्टेबल रेंज के बाहर ही है, so a warning message is sent to a screen or alarm is activated. अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये सिस्टम जो है वो बर्गलर अलार्म है, ठीक है, जो चोर है उससे बचने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम है. तो जब अगर चोर कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करेगा तो वो सिस्टम चोर को आके पकड़ नहीं सकता. कंप्यूटर जो है वो माइक्रोप्रोसेसर जो है आके चोर का जो है वो पकड़ ले, ऐसा नहीं पॉसिबल. ठीक है, वो शोर मचा सकता है, वो चीख सकता है, वो अलर्ट कर सकता है, अलार्म बजा सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता. तो दैट टाइप ऑफ सिस्टम इज नोन एज मॉनिटरिंग सिस्टम. जैसे हम मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं. अच्छा, फिर क्या होता है मॉनिटरिंग सिस्टम के अंदर? द माइक्रोप्रोसेसर एंड कंप्यूटर हैज नो इफेक्ट ऑन व्हाट इज बीइंग मॉनिटर्ड, इट इज सिंपली वाचिंग द प्रोसेस. माइक्रोप्रोसेसर कोई काम नहीं करना है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आना कि क्या हो रहा है, वो सिर्फ उससे वॉर्न करता है पूरे प्रोसेस. ठीक है, तो इस तरह जो है वो ये दो तरह के सिस्टम जो है वो आपके साथ डिफाइन किया हमने, मॉनिटरिंग और कंट्रोल सिस्टम. नाउ मैं आपके साथ जो है वो एक चीज़ शेयर करूं. व्हाट you are supposed to write when every time you will see this type of question. You guys also make the notes.
First of all, I will add the definition of data logging. When the values are capturing through sensors at a given interval of time. क्या when the values are capturing through sensors at a given interval of time, यानी पहले से एक टाइम फ्रेम दे दिया जाए, हर 10 मिनट बाद एक सेंसर से एक डाटा आएगा, हर 10 मिनट बाद आएगा, हर 10 मिनट बाद आएगा, या हर आधे घंटे बाद आएगा, या हर 1 मिनट बाद आएगा, या हर 30 सेकंड्स के बाद आएगा, या एवरी 10 सेकंड्स, या एवरी सेकंड, यानी एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम हो. इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर सेंसर्स इज टेकिंग द डेटा एंड गिविंग दिस डेटा टू द कंप्यूटर, ठीक है, एंड द माइक्रो प्रोसेसर. दिस इज नोन एज डेटा लॉगिंग. ठीक है, ये हो गई एक चीज. नाउ द न्यू थिंग, सेंसर रिलेटेड सिनेरियो. ठीक है, द फर्स्ट पॉइंट which you have to write that data is capturing from sensors if the data is in an analog form, then these values will be converted using ADC. The values will microprocessor will compare these values if they are line and acceptable range, then nothing would happen. And if these values are outside the acceptable range, then क्या होगा? Then अगर ये monitored system है, then अगर ये monitoring system है तो क्या होगा? The system या the microprocessor, मैं आपको बेटा पूरे नोट्स लिखवा रहा हूँ यहाँ पर. Will alert in the form of alarm or buzzer. Nothing would be happen.
ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो सिंपली अलर्ट करेगा। यानी ऊपर की तमाम बातें सेम है, डेटा कैप्चर हो रहा है सेंसर से, डेटा अगर एनालॉग में है तो ये वैल्यूज़ कन्वर्ट होंगी एडीसी की तरफ से आके, फिर ये वैल्यूज़ माइक्रो प्रोसेसर के पास जाएगी, माइक्रो प्रोसेसर कंपेयर करेगा इन वैल्यूज़ को। अगर एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर हैं दैन कुछ नहीं, एक्सेप्टेबल रेंज में कुछ नहीं होगा। अगर आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज है तो मॉनिटरिंग सिस्टम होगा तो माइक्रो प्रोसेसर सिर्फ और सिर्फ अलर्ट करेगा, दैट्स इट। बट अगर ये कंट्रोल सिस्टम होगा, ठीक है, तो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर will give instruction और ये क्या होगा, ये इंस्ट्रक्शन होंगी एज पर सिनेरियो। जो सिनेरियो में आपको गिवन होगा कि क्या इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए या क्या उस कंट्रोल सिस्टम ने कंट्रोल करना है, उस तरह का वो इंस्ट्रक्शन देगा माइक्रो प्रोसेसर इन एन एनालॉग फॉर्म to the actuator. Now what is this actuator? Any output device जिसने उस माइक्रो प्रोसेसर की बात को सुनना और समझना है और काम करना है, ठीक है। इट कुड बी अ मोटर, इट कुड बी अ, समझ रहे हो ना, वॉल्व, इट कुड बी एनीथिंग। इफ required these instruction will be converted in an डिजिटल फॉर्म है भाई, ये एनालॉग नहीं होता। कंप्यूटर जो है वो डिजिटल के अंदर होता है। If required, these instructions will be converted in an analog form using DAC. Okay. Finally, the system will work accordingly. So this is the whole scenario of the control system. If data is capturing from the sensors, if the data is in an analog form, then these values will be converted using ADC. The values will be moved towards the microprocessor. Microprocessor will compare these values. If they are lying in an acceptable range, nothing would happen. If these values are outside the acceptable range, the microprocessor will give the instruction. As per the scenario, you have to write the answer in the digital form to the actuator or any output device if required. अगर ज़रूरत पड़े, if these instructions are in an analog, they will be converted into in a digital, they will be converted to analog from analog form using DAC, digital to analog converter. Finally, the system will work accordingly. फिर सिस्टम को जो रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जो इंस्ट्रक्शन माइक्रोप्रोसेसर देगा, उस तरह जो है वो सिस्टम काम करेगा। This is the whole scenario. Now, what you have to do, you have to, as I have told you before, के इन points को लिख लो. You have to write these points as per the scenario given to you. In the coming classes, we will see the past papers और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, और every time you will see the same. Every time आपको स्टार्टिंग में सारी बातें सेम लिखनी होगी, जस्ट डिफरेंस क्या होगा अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ठीक है, कि यू हैव टू, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सेंसर्स जो है, डेटा इज कैप्चरिंग फ्रॉम द सेंसर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको इसके साथ एक्स्ट्रा लिखना होगा तो कौन सा लिखना होगा, एज पर सिनेरियो। यानी यहाँ पे आपको सेंसर्स की जगह यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपको बोल रहे हैं कि एक केमिकल प्रोसेस के अंदर जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल किया जा रहा है, तो आपने यहाँ पे लिखना होगा डेटा इज कैप्चरिंग फ्रॉम टेम्परेचर सेंसर, यानी दैट्स इट। तो यहाँ पे तब मैं कर रहा हूँ एज पर सिनेरियो,
ठीक है, तो डेटा जो है वो सेंसर से आ रहा है, एज पर सिनेरियो आपने यहाँ पे बात करनी है। फिर आपने जो है वो यही बात लिखी है कि अगर रिक्वायर्ड हुई तो डेटा अगर एनालॉग फॉर्म में हुआ तो सीधे एडीसी से कन्वर्ट करेंगे। फिर ये वैल्यूज माइक्रो प्रोसेसर के पास जा रही है और माइक्रो प्रोसेसर ने कंपेयर करना है इफ दे आर लाइंग इन एन एक्सेप्टेबल रेंज। अब वो एक्सेप्टेबल रेंज क्या होगी, अगर सिनेरियो में आपको कोई एक्सेप्टेबल रेंज गिवन है तो आपने एज पर सिनेरियो लिखना है, अगर नहीं है तो आपने सिंपल यही लाइन लिखनी है और कोई नहीं लिखनी। अगर आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज होगा, यानी आउटसाइड द एक्सेप्टेबल रेंज का मतलब वही बात है, अगर कोई वैल्यूज आपके पास गिवन है तो आपने वो लिखनी है, अदरवाइज आपने कुछ नहीं लिखना। ठीक है गाइस, इस तरह जो है ये दोनों सिस्टम्स काम करते हैं। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ मॉनिटरिंग एप्लीकेशंस। Monitoring a patient in a hospital for vital signs such as heart rate, temperature। यानी हॉस्पिटल के अंदर एक पेशेंट है, उसे मॉनिटर किया जा सकता है माइक्रो प्रोसेसर की तरफ से, उसका हार्ट रेट कंटिन्यूसली लिया जा सकता है, उसका ऑक्सीजन लेवल लिया जा सकता है, उसका जो है वो शुगर लेवल हर वक्त लिया जा सकता है, उसका ब्लड प्रेशर लेवल हर वक्त लिया जा सकता है, लेकिन उसको बचाया नहीं जा सकता। माइक्रो प्रोसेसर उस इंसान को बचा नहीं सकता है। जब कभी भी वैल्यूज हिलेंगी, ठीक है, थोड़ी सी एक्सेप्टेबल रेंज से बाहर आएंगी, तो फौरन क्या होगा, फौरन सिस्टम अलर्ट करेगा और डॉक्टर जो है फौरन जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा। जिस तरह का उसे इंजेक्शन देना है बचाने के लिए वो करेगा, जिस तरह का उसके साथ ट्रीटमेंट करना है वो करेगा। बट दिस इज, इस सिस्टम के अंदर मॉनिटर किया जा सकता है, पेशेंट को बचाया नहीं जा सकता, यानी पेशेंट का के साथ कोई कंट्रोलिंग पार्ट नहीं हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज द पार्ट, दिस सिनेरियो इज द पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग सिस्टम। मॉनिटरिंग ऑफ इंट्रूडर्स इन अ बर्गलर अलार्म, यानी वही बात है, घर की सिक्योरिटी है, सिर्फ इंट्रूडर को मॉनिटर करना है, देखना है कि कोई आ रहा है या नहीं आ रहा, आया है तो चीख मारनी है, चौकीदार वाला काम करना है और कुछ नहीं करना। चेकिंग द टेम्परेचर लेवल इन अ कार इंजन। कार इंजन में टेम्परेचर लेवल अगर बढ़ जाता है, मेरे को बताओ, तो आपके सेंसर जो है सिर्फ सेंस करके आपको दिखा सकते हैं, वो गाड़ी के इंजन को ठंडा नहीं कर सकते। ठंडा आपने करना है या मैकेनिक पे करना है। मॉनिटरिंग का पोल्यूशन लेवल है ना, रिवर करना, मॉनिटरिंग का पोल्यूशन लेवल मतलब पोल्यूशन लेवल को मॉनिटर करना है। मॉनिटर कह रहा है तो इसका मतलब है ही मॉनिटरिंग सिस्टम। नाउ द कंट्रोल सिस्टम। इन अ कंट्रोल सिस्टम, टर्निंग स्ट्रीट लाइट्स ऑन और ऑफ एट द नाइट एंड लाइट्स ऑफ इन द डे। यानी ये काम जो पूरा का पूरा एक काम है, एक ऑटोमेटिक पूरा प्रोसीजर है कि रात हो रही है खुद ब खुद लाइटें जल रही है, दिन हो रहा है खुद ब खुद लाइटें बंद हो रही हैं। तो इट इज़ अ टास्क, इट इज़ अ वर्क। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज अ कंट्रोल सिस्टम। regulating the temperature in a central heating or air conditioning system। टेम्परेचर को रेगुलेट करना इन अ सेंट्रल हीटिंग सिस्टम या सेंट्रल कूलिंग सिस्टम। इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो एज पर द रिक्वायरमेंट चेंज होता रहता है और एज पर द रिक्वायरमेंट जो है वो लाया जा रहा होता है, तो इसमें काम हो रहा है। इसके अंदर जो है वो माइक्रो प्रोसेसर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज अ कंट्रोल सिस्टम। चेंजिंग द ट्रैफिक लाइट्स एज द रोड जंक्शन एट अ रोड जंक्शन, यानी एक सिग्नल की तरफ जो है वो कोई गाड़ी आती है तो सेंसर सेंस करेगा और फिर उसके अकॉर्डिंगली सिग्नल्स को, बाकी सिग्नल्स को ऑफ करेगा और सिग्नल को ऑन करेगा। तो ये भी कोई काम हो रहा है। इट इज़ नॉट अ मॉनिटरिंग, इट इज़ अ कंट्रोलिंग। ऑपरेटिंग एन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ऑन अ कार व्हेन नेसेसरी। आपने गाड़ियों में देखा होगा एबीएस टेक्नोलॉजी, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। ये सिस्टम पूरा कंप्लीटली कंट्रोल सिस्टम है, इसमें टायर्स की ब्रेक पैड्स को कंट्रोल किया जा रहा होता है। रेगुलेटिंग द एनवायरनमेंट इन अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के अंदर पता नहीं कितने टाइप्स ऑफ सेंसर्स हमने पिछली क्लास में देखे जो लग रहे हैं, और वो तमाम सेंसर्स की मदद से पूरा का पूरा ग्रीन हाउस एक ऑटोमेशन प्रोसेस पे चल सकता है कि कब जो है वो इसे लाइट देनी है, कब नहीं देनी, कब जो है वो उसके साथ इसकी ग्रीन हाउस के इतनी गैस रखनी है ऑक्सीजन की और इतनी नहीं रखनी, इतने कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंट्रोल की जा सकती हैं। So these are the examples of anti-lock, oh sorry, examples of uh, control systems.